कन्या राशि, कन्या लगन और पी नाम वालों, अब 28 फरवरी के बाद से आप लोगों को अपार सफलता, अपार धन, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट, आपके जीवन का मतलब चेंजिंग टाइम, आपके जीवन का चार्मिंग टाइम, आपके जीवन का लकी टाइम 28 फरवरी के बाद से स्टार्ट हो गया, जो आने वाले 10 वर्षों तक रहेगा। जो पिछले 15 वर्षों में नहीं पाया वो अगले 10 वर्षों में सब पालेंगे। पिछले 15 वर्षों में जो प्रयास रहे, जो कोशिशें की, जो आपने मेहनत की, उसका फल अगले 10 वर्षों में मिलेगा और अगले 10 वर्षों का फल पूरे जीवन पर्यंत मिलेगा। आप लोगों के लिए चमत्कार हो चुका है। अब वो देखिए कैसे हुआ चमत्कार, नीच भंग राजयोग बन गया आज से आपका। आज मैं 28 फरवरी की रात में ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आपको कल सुबह प्राप्त होगी और इस वीडियो में नीच भंग राजयोग का मैं बताऊँ क्या कंडीशन है। शुक्र और राहु आपके पहले ही सप्तम हाउस में चले आ रहे हैं। शुक्र मीन राशि में, शुक्र मीन राशि में पहले ही उच्च का चला आ रहा है और साथ में राहु बैठा है। मैंने कहा है और सारे लॉ भी ये कहते हैं, सारे रूल्स भी ये कहते हैं कि शुक्र और राहु इनकी, राहु और केतु इनकी कोई वो नहीं होती, राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती। राहु केतु जिस प्लैनेट के साथ जाके बैठते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देते हैं, उनके प्रॉपर्टीज में बल दे देते हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, ये हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं। ये मिस्टीरियस ग्रह हैं, ये काल्पनिक ग्रह हैं, ये भ्रम वाले ग्रह हैं। ये शुक्र के साथ बैठे हैं, लंपट योग जोर बना रहे हैं, मगर यहाँ पर शुक्र उच्च का है और यहाँ पर 28 फरवरी को बुध आ गया। अब जब बुध यहाँ आ गया तो यहाँ पर बुध मीन राशि में सप्तम हाउस में बैठ के नीच का हुआ। अब यहाँ पर नीच का बुध हो गया, मगर शुक्र कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर है सप्तम हाउस और यहाँ पर शुक्र 12वें राशि आ रही है आपकी राशि के हिसाब से और 12वें राशि में शुक्र जो है वो उच्च का होता है। अब शुक्र उच्च का है, बुध यहाँ नीच का है, तो नीचभंग राजयोग बन गया। जब नीचभंग राजयोग सब राजयोगों में सबसे नंबर 1 पे होता है। ये नीचता को भंग करके उच्चता के परिणाम देता है, तो फिर ये जीवन में अचानक से चमत्कार देता है। तो अब आप लोगों के जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो गए। अब आप कहेंगे कि पिछले 15 वर्षों में जिन्होंने आपको इग्नोर किया वो आपके पैरों में पड़े होंगे। पिछले 15 वर्षों में जो आपको छोड़ के गए वो आपके करीब होंगे। आपका अगर वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चला आ रहा था पिछले 17-18 साल 20 साल से भी, तो अब ये नीच भंग राजयोग यहाँ पर 2 महीने रहने वाला है। उसके बाद 29 मार्च को शनि भी यहाँ आने वाला है। शनि कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से तुला राशि में उच्च का होता है और अब मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। दोनों मित्र प्लैनेट एक साथ उच्च के हो जाएंगे। अब बुध यहाँ पर नीच का होगा, उसका नीच भंग हो जाएगा अगले 2 महीने। बुध आपका कहाँ का? बुध आपका कर्म भाव का स्वामी है। बुध आपका जो है एक्टिव ग्रह है। बुध आपका जो है कहना चाहिए वो बुध कुमार ग्रह है। ये जिस ग्रह के साथ जाके बैठता उस जैसा फल देने लगता है। जब इसका नीचता भंग हो जाएगी तो ये कर्म भाव का फल भी देगा, ये आपकी राशि का फल भी देगा, आपके व्यक्तित्व का घर भी है कि एक स्वामी भी है, व्यक्तित्व के घर का स्वामी भी है, आपकी ऑरा का भी स्वामी है, आपकी जो है कहना चाहिए कि आपका सामने वाले पर प्रभाव जो पड़ता है उसके उस घर का भी स्वामी है। तो ये जब 2 घरों का स्वामी हो के नीच भंग राजयोग बनाएगा तो अब आपको नौकरी भी प्राप्त होगी, आपको राजनीति में भी सफलता मिलेगी, अब आपकी रोजाना की इनकम भी बढ़ेगी। मैंने कहा अपार सफलता, अपार धन, अपार वैभव। आपने कभी सपने में भी जो सोचा था वो अब साकार होने वाला है। आपके कर्जे थे तो कर्जे समाप्त होने वाले हैं।
आपको मानसिक शांति नहीं थी तो मानसिक शांति हो जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी तो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपकी उन्नति का लेवल बढ़ जाएगा। जो आपको छोड़ के गए हैं वो खुद दौड़ के चल के आएंगे। जिन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया अब वो विश्वास करेंगे, आपकी बातों पे विश्वास करेंगे। आपकी पत्नी से आपका मतभेद चला आ रहा था तो मतभेद अचानक से प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। रोज़ाना की इनकम भी बढ़ेगी। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे थे तो वहाँ पर भी सफलता मिलेगी। राजनीति में भी सफलता मिलेगी। आपके व्यापार में भी सफलता मिलेगी। आपको उच्च कोटि का स्तर हो जाएगा। आपको लोग देख के कहेंगे कि यार इसकी राज ठाट वाली ज़िंदगी है, इसकी राज ठाट वाली ज़िंदगी है, काश हमारी भी ऐसी ज़िंदगी हो। कल तक जो लोग आपको नकारते जा रहे थे, दूसरे लोगों को आपके सामने प्रेफ़रेंस ज़्यादा देते थे, आपको इग्नोर करते चले आते थे, आपकी जो मेहनत का फल था वो दूसरे लेते चले जा रहे थे। आप किसी के साथ भलाई कर रहे थे तो आपको बुराई प्राप्त हो रही थी। आपकी बुद्धि का सदुपयोग नहीं हो रहा था, आपकी बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा था। आपकी बुद्धि जो है बिल्कुल इस तरीके से बाँध दी गई थी कि आपके जो है आप गलत कार्य की ओर आप आकर्षित हो रहे थे, तो अब आकर्षित होने बंद हो जाएँगे। लंपट योग ज़रूर बन रहा है मगर नीच भंग राजयोग सबसे मेन अवस्था में है। तो नीच भंग राजयोग बनना आप लोगों के लिए अपार सफलता है, आर्थिक उन्नति है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपके साथ ये था आप बिना बात के बुरे बनते जा रहे थे। आप लोगों के लिए हर मतलब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप कन्या वाले तो वैसे ही लोगों की बहुत हेल्प करने वाले होते हैं, किसी को परेशानी में नहीं देख पाते। मगर जब इनका टाइम आता है, अगर शुक्र इनका कमज़ोर अवस्था में हो और बुध अंगा इनका कमज़ोर अवस्था हो, जब इनका टाइम आता है तो लोग इन्हें विलुप्त हो ज कर देते हैं। इनको एक तरीके से जो है इनविजिबल समझते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं समझते। इनकी वैल्यू तब समझते हैं जब इनसे कोई काम पड़ता है। जब काम पड़ना निकल जाता है, अंधे को लाठी देकर ये सिखाते हैं, अंधे को लाठी देकर ये चलना सिखाते हैं, अंधे को लाठी देकर ये दौड़ना सिखाते हैं। जैसे ही अंधे की आँखें आती हैं, वो उस लाठी को ही सबसे पहले लात मार देता है, इनको भूल जाता है। एक कहावत ये है कि जिनके साथ ये कुछ करते हैं, उनको ही ऐसे लोग भुला देते हैं। बाद में चाहे वो फिर पछताते हैं क्योंकि फिर वक़्त पड़ता है उनको, फिर उनका समय आता है, फिर ये परेशानी में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा साधारण लोग होते हैं, सिंपल लोग होते हैं। ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हर किसी का अच्छा करना चाहते हैं, सौम्य व्यक्ति होते हैं। हर किसी की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। जब इनको वक़्त पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, तो इनको वो प्रेम जो ये दूसरों को देते हैं, वो इन्हें प्राप्त नहीं होता। जो ये दूसरों की हेल्प करते हैं, वो इन्हें प्राप्त नहीं है। जो दूसरों के साथ पैसा अपना लगा के मेहनत करते हैं, वो जब इनको ज़रूरत पड़ती है, तो ये इधर-आधर भटकते रहते हैं, इनकी कोई हेल्प नहीं करता। पत्नी से भी शुरू के सालों में इनके संबंध अच्छे नहीं रहते। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, वैसे-वैसे संबंध अच्छे होने चले जाते हैं। ये तब होते हैं जब इनका ये अपने आप को नॉर्मल करते चले जाएँ, ये अपनी वाइफ़ के या पत्नी है तो अपने हस्बैंड का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको इग्नोर करते जाएँ, पॉजिटिव पॉइंट पे एप्रिशिएट करते जाएँ तो इन लोगों की जो है वैल्यू बनी रहती है घर में, अन्यथा नहीं। और ये लोग घर में वो वैल्यूएबल नहीं होते जो इनके बाहर सम्मान प्राप्त होता है। घर में इनको पहचाना नहीं जाता, चाहे भाई-बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे इनके ससुराल से भी संबंध हो। अगर इनका शुक्र खराब है तो जीवन भर ये ससुराल के लिए कुछ भी कर लें, इनका ससुराल इनके पक्ष में कभी साथ नहीं देगा। इनके खिलाफ ही खड़ा रहेगा, इनके खिलाफ ही बोलेगा और यहाँ तक कि इनकी एबिलिटी को भी निष्फल समझेगा, इनकी एबिलिटी को भी ज़ीरो समझेगा। ये कितना ही बड़ा काम कर लें, बिज़नेस कर लें, नौकरी कर लें, इनके ना ससुराल में वो एप्रिशिएट मिलेगा, ना पत्नी द्वारा एप्रिशिएट मिलेगा, ना भाइयों द्वारा एप्रिशिएट मिलेगा। माता अगर इनका चंद्रमा अच्छा प्लेसमेंट है तो माता द्वारा ज़रूर एप्रिशिएट मिलता है और शुक्र खराब है तो पत्नी से जीवन भर मतभेद रहते हैं।
और डाइवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है। मगर शुक्र अगर अष्टम में या छठे में जाके बैठ जाए, छठे में तो नीच का हो जाएगा, नीच भंग नहीं हो रहा हो तो इनको पुत्र संतान नहीं होती। और अष्टम में जाके बैठ जाए तो कन्या राशि वालों के अगर अष्टम में शुक्र जाके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के जो है वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। मगर ऐसी भी व्यक्ति की पत्नी कर्कश और कठोर होती है, मगर जब उस पे कोई विपत्ति का समय आता है तो ऐसी पत्नियां उनके साथ अपने प्राण तक लगा देती हैं। तो अब 29 मार्च तक नहीं, ये 2 महीने नीचभंग राजयोग बुध बनाएगा। 29 मार्च को एक योग बनेगा शुक्रादित्य योग, जो अभी भी बना रहा है, सूर्य जाते ही शुक्रादित्य योग बन जाएगा। फिर यहाँ पर एक बुधादित्य योग भी बन जाएगा, सूर्य के साथ मिलके बुध का बुधादित्य योग बन गया। और एक बनेगा पिशाच योग। अगर पिशाच योग जब भी वर्क करेगा, देखिए सारे योगों में नाश कर देता है पिशाच योग। मगर पिशाच योग जब वर्क करेगा, अगर आपका शनि षष्ठ अष्टबल में भाव बल में मजबूत ना हो, भाव संधि में मजबूत ना हो, आपका शनि तात्कालिक मित्रता में गुरु से मित्रता ना हो, क्योंकि मीन राशि में जा रहा है गुरु आपका, अभी 14 मई तक 9th हाउस में है, मार्गी अवस्था में हो चुका है 4 फरवरी को, बहुत अच्छी अवस्था में। इसके बाद 10 में चला जाएगा, फिर वहाँ जाके अतिचारी हो जाएगा। अगले 8 साल गुरु बहुत अच्छा फल देने वाला। मगर गुरु कुंडली में भी अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए और गुरु की शनि से तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। और अष्टक वर्ग बिंदु में शनि के पॉइंट भी देखना इम्पॉर्टेंट है और गुरु के पॉइंट देखना भी इम्पॉर्टेंट है, तभी हम इसका पिशाच योग से बच सकते हैं। और राहु कुंडली में मजबूत हुआ, राहु चंद्र के साथ नहीं हुआ, राहु सूर्य के साथ नहीं हुआ, राहु शनि के साथ नहीं हुआ, तो फिर आपका हो सकता है ये पिशाच योग वर्क ही ना करे, तो बुधादित्य योग वर्क करे, शुक्रादित्य योग वर्क करे, नीचभंग राजयोग वर्क करे। 6 प्लैनेट एक साथ होंगे। 29 मार्च 2025 को चंद्रमा सप्तम में होगा, शुक्र सप्तम में होगा, बुध सप्तम में होगा, राहु सप्तम में होगा, और आपका जो है 6 ग्रह होगा, 6 ग्रह सप्तम में रहेंगे और सूर्य सप्तम में होगा, 6 ग्रह सप्तम में होंगे। तो सप्तम से सप्तम दृष्टि डालेंगे आपकी और पर फर्स्ट हाउस पर। तो आपका अगर पिशाच योग नहीं बन रहा हुआ कुंडली में, तो ये सप्तम दृष्टि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत भरी नहीं होने वाली। हाँ, अगर योग कारक प्लैनेट तो शनि आपका है, मगर अष्टक व बिंदु में कमजोर हुआ, D9 में कमजोर हुआ, कहीं नीच का बैठा हुआ, कहीं राहु खराब नीच का बैठा हुआ, तो पिशाच योग अपना वर्क करेगा। तो आपकी हेल्थ बहुत अधिक डिस्टर्ब हो सकती है, ऑपरेशंस वगैरह हो सकते हैं अगले 2.5 दिन में, कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है, कोई दिक्कत भरा समय देखना पड़ सकता है, नौकरी जा सकती है, नौकरी में अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, अचानक से ट्रांसफ़र हो सकता है, अचानक से जो है आपको सस्पेंड किया जा सकता है, अचानक से आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। आपकी वाणी किसी को इतनी बुरी लगे कि वो आपके ऊपर जो है आपको जो है जेल की यात्रा भी करा दे, ये संभावना सब बनी रह सकती है। मगर अगर कुंडली में आपका शनि अच्छा हुआ, कुंडली में अगर शनि आपका उच्च का हुआ, मान लो 2nd हाउस में बैठ गया, तुला राशि में बैठ गया और वक्र नहीं हुआ, तो फिर शनि आपको पिशाच योग का असर नहीं देगा। शनि मान लो राहु आपका मीन राशि में बैठा हुआ नीच का हुआ, तो पिशाच योग का 50% असर होगा। और अगर दोनों ही गलत बैठे हुए तो अगले 2.5 दिन बहुत संघर्ष भरे होंगे, और अगले 2.5 दिन नहीं, यहाँ पर शनि रहेगा अगले 2.5 साल। राहु आपका 18 मई को आ जाएगा 6th हाउस में, तो वहाँ से पिशाच योग कम हो जाएगा। तो 18 मई तक आप लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मगर ये तभी रहने की आवश्यकता है मेरे प्यारे मित्रों, जब आप लोगों को पिशाच योग का असर हो रहा हो। और अगर आपका शनि अच्छा है, राहु अच्छा है, तो आपको पिशाच योग का फल नहीं मिलने वाला। और अगर शुक्र भी अच्छा हुआ तो नीचभंग राजयोग बना रहेगा।
और बुध तो नीचभंग राजयोग बनाएगा। बुध कम्युनिकेशन का कारक भी है, बुध स्किल का कारक भी है, बुध वाणी का कारक भी है। बुध कुमार है, ये जिस ग्रह के साथ जाके बैठता है, कुमार बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है। तो ये 5 ग्रहों के बीच में होगा तो 5 ग्रहों जैसा फल देगा। मगर यहाँ पर ये मीन राशि में नीच का है। मगर यहाँ पर वो जो है आपका शुक्र उच्च का बैठा है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मीन राशि में उच्च का है, और आपकी कुंडली के हिसाब से, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तुला राशि में उच्च का, तुला राशि में अपने घर का स्वामी है, आपकी कुंडली के हिसाब से मीन राशि में उच्च का है। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग 2 महीने बना हुआ है। इस 2 महीने में अगर आपने इसका लाभ ले लिया तो पिछले 15-20 वर्षों की रुकावटों में आए हुए काम अब खुल के आएंगे। अगर आपने पिछले 20 वर्षों में जो वर्किंग की है, पिछले 20 वर्षों में जो मेहनत की है, पिछले 20 वर्षों में जो आपके कागज़ दब गए थे, प्रॉपर्टी दब गई थी, वो सब अब निकल के आ जाएगी। आपकी फाइलें आपको अचानक से दिखने लगेंगी। देखो कि यार ये तो 15 साल पुरानी फाइल निकल गई, 15 साल वाली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है। इस तरीके से लाभ होगा। मगर अगर शनि पिशाच योग बना रहा हुआ तो 18 मई तक आप लोगों को संभल के रहना होगा, और 14 मई को गुरु चेंज हो जाएगा। तो गुरु आपके सप्तम हाउस का स्वामी है और 4th हाउस का स्वामी है। तो ये अपने घर को बल देगा। ये 10th हाउस में जाके फिर अतिचारी हो जाएगा तो बल देगा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। नीचभंग राजयोग बहुत सफलता देने वाला है, बहुत लग्जरी लाइफ देने वाला है। वैसे तो लगभग कई राशियों के लिए नीचभंग राजयोग बन रहा है। लगभग शुक्र सब में ही मीन राशि में बैठा है, सभी के लिए ही उसका शुक्र है। मगर आपके लिए डबल बेनिफिट्स हैं। आपके लिए डबल बेनिफिट्स यूँ हैं कि आपका कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम हाउस जो है वो तुला राशि आती है, और मीन राशि में उच्च का हो रहा है सप्तम हाउस में जाके शुक्र। तो डबल, एक ही घर में शुक्र का घर और एक ही घर में शुक्र उच्च का, तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से डबल बेनिफिट हो गया। तो आप लोगों के लिए तो चमत्कार है, उपलब्धियां हैं, सफलताएं हैं। पिछले 15 वर्षों में संबंध खराब थे, संबंध अच्छे हो जाएंगे। मित्रता नहीं थी तो मित्रता मिल जाएगी। सम्मान नहीं था तो सम्मान मिल जाएगा। वाहन नहीं था तो उच्च कोटि का वाहन मिल जाएगा। मकान नहीं था क्योंकि गुरु आपके 4th हाउस का भी स्वामी है और 4th हाउस का और सप्तम हाउस का स्वामी है। पार्टनरशिप नहीं थी तो पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी। रोजाना की इनकम में सफलता मिलेगी। कोई वीडियो अगर वायरल कराना चाह रहे थे तो वीडियो वायरल हो जाएगी। आप लोगों की रील्स वायरल हो जाएंगी। आप लोगों का नाम, फेम एक नहीं कई वर्षों तक लिया जाएगा। आपका मरने के बाद भी आपका नाम लिया जाएगा। पिछले 15 वर्षों की मेहनत का फल लेने के लिए इस आपको अगले 10 वर्षों में सब प्राप्त होगा। मगर शुक्र की अवस्था देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्र अगर नीच का हुआ तो लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। शनि नीच का हुआ तो यहाँ पर 2.5 साल बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अगर शनि उच्च का हुआ तो आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, रातों रात सेलिब्रिटी बन सकते हैं, रातों रात प्रसिद्धि पा सकते हैं। अगर शनि आपका अष्टक बिंदु में मजबूत अवस्था में हुआ तो रातों रात आपका नाम, फेम, अवार्ड कुछ भी आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। कहीं के विधायक भी बन सकते हैं, कहीं के जो हैं आपको कोई बड़ा उच्च पद भी दिया सकता है, सीईओ वगैरह की जॉब भी मिल सकती है अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं। अगर आईएएस ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। कोई प्रतियोगिता परीक्षा देना है तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। हर चीज़ में ये 2 महीने नीचभंग राजयोग। फिर उसके बाद तुला में शनि का जाना, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तुला राशि है, उसमें शनि का जाना उच्च का फल देना। आपकी कुंडली के हिसाब से मीन में जाना, मीन में आपको गुरु से शनि की तात्कालिक मित्रता देखना अनिवार्य है। और कन्या वालों, आप लोगों के लिए, पी नाम वालों, मेरे मित्रों, आप लोगों का जो आपने संघर्ष झेल लिए मेरे दोस्तों, वो झेल लिए। अब आगे को झेलने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत संघर्ष झेले होंगे। एक नौकरी छूटती होगी तो दूसरी मिलती होगी।
या नौकरी में उतार चढ़ाव रहता होगा, नौकरी में मन नहीं लगता होगा, व्यापार करते होंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती होगी, कभी ढैया चली, कभी पनौती चली, कभी 7.5 चली, कंटिन्यू आप ये झेलते हुए आना है 15 साल से। छठे में जाने के बाद आपको कोई उपलब्धि भी मिली होगी, छठे में जाने के बाद आपको कोई रिजल्ट्स भी मिले होंगे, गुरु का नवम में जाने के बाद आपकी वैवाहिक जीवन भी सही हुआ होगा। जो वैवाहिक जीवन पत्नी आपका सम्मान नहीं करती थी तो अचानक से सम्मान अप करने लगेगी। अगर वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर आ गया था तो टूटने से बच जाएगा। आपके पंचम का स्वामी शनि है, छठे में चला गया तो बच्चों से संबंध बहुत खराब रहे होंगे, बच्चों ने बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं की होगी, बच्चे आपको समझ नहीं पाए होंगे, आप बच्चों के लिए कुछ कर रहे होंगे, बच्चों को वो ज़ीरो लग रहा होगा, शून्य लग रहा होगा। क्योंकि वजह क्या है, शनि पंचम में हो का स्वामी होके, छठे का स्वामी होके छठे में जाके बैठ गया, पंचम का भी स्वामी है, प्रेम भाव भी का भी स्वामी है, आपकी प्रतियोगिता परीक्षा का भी स्वामी है, बच्चों का स्वामी, जो संतान के लिए कोशिश करेंगे संतान नहीं हुई होगी, संतान में विलम्ब रहा होगा या मिसकैरेज वगैरह की भी प्रॉब्लम रही होगी। मगर छठे में शनि जाने के बाद एक प्लस पॉइंट ज़रूर रहे होंगे 2-3। एक तो आपको मुकदमों में जीत मिली होगी, आपकी नौकरी नहीं थी, नौकरी के ऑफर मिले होंगे, आपका दुश्मन नतमस्तक होकर पैरों में झुके रहे होंगे, पूरे 2.5 साल पिछले आपका दुश्मन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया होगा, दुश्मन अब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी केंद्र में आन के बैठ रहा है। तो अगले 2.5 साल बहुत उच्च कोटि का फल मिलने वाला है, बहुत लग्जरी लाइफ होने वाली है। गुरु भी अच्छा हो रहा है, शनि भी अच्छा हो रहा है और राहु भी अच्छा हो रहा है। राहु छठम में आ रहा है, छठा राहु का अपना घर है, छठे हाउस राहु की जो है वो मित्र की राशि है, कालपुरुष की कुंडली हिसाब से कन्या राशि, कन्या राशि में राहु सबसे उच्चतम फल देता है और छठे घर का स्वामी ही राहु है। जब अपने घर में कोई प्लैनेट बैठेगा तो रोग भी समाप्त होंगे, ऋण भी समाप्त होंगे, शत्रु भी का भी दमन होगा और आपको नौकरी भी प्राप्त होगी, मुकदमों में भी जीत होगी। आपका तो निकल पड़ी, आपके जीवन के संघर्षों का अब जो है समाप्ति हो गई और जीवन में चमत्कार होने की अब प्राप्ति हो गई। अब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि अगली वीडियो जो है अगली राशि की वीडियो होगी, उनका भी नीच भंग राजयोग बन रहा है, उनका भी पिशाच योग बन रहा है, उनका भी बुधादित्य योग बन रहा है, उनका भी शुक्रादित्य योग बन रहा है। मगर बन रहा है या नहीं बन रहा है ये देखना पड़ेगा, किसका योग कारक प्लैनेट शनि है, किसका राहु योग कारक प्लैनेट है। राहु और शनि एक ही दोनों मित्र हैं, एक ही जाति के दोनों प्राणी हैं, शनि बत राहु, मंगल बत केतु। तो आप ये ध्यान रखें मेरी बात का, अगर शनि मित्र है तो राहु मित्र है, तो योग कारक प्लैनेट शनि है, तो शनि आप लोगों के फलित होगा। और अगर जैसे मेष राशि वालों को योग कारक प्लैनेट नहीं है तो उनको पिशाच योग से बच के रहना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए पिशाच योग इतना असर नहीं करेगा, अष्टक बिंदु में शनि मजबूत है तो। और मिथुन राशि वालों को भी इतना नहीं करेगा, कर्क राशि वालों को संभल कर रहना पड़ेगा। 14-18 मई तक पिशाच योग बनेगा, अगर अष्टक बिंदु में शनि अच्छा भी हुआ तो भी बनेगा। सिंह राशि वालों को भी बच के रहना पड़ेगा। कन्या वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, तुला वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, धनु वालों को बच के रहना पड़ेगा, मीन राशि वालों को मकर राशि वालों को जो है अच्छा फल मिल सकता है, कुंभ वालों को अच्छा फल मिल सकता है और मीन राशि वालों को भी अच्छा फल मिल सकता है, क्योंकि मीन राशि में दोनों प्लैनेट बैठे हैं। तो तात्कालिक मित्रता देख लें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।